अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी एक्सरसाइज 22.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको ABCD करके G तक दिया हुआ है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो काफ़ी आपको समझाने वाला है। तो इसीलिए आज सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस जो हैं हम कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए कि इससे पहले की एक्सरसाइजेस हमने जो है वो कर ली हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो बिल्कुल नई चीज़ आ रही है वो आ रही है AM। AM से मुराद वो ये रात वाला AM नहीं है, ठीक है। अच्छा, GM और HM, ठीक है, और मीडियन एंड मोड। तो ये क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इनको समझ लीजिए, ठीक है। तो फिर ये आपका खुद ही पूरा सवाल जो हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहा जा रहा है कि फाइंड, आपने क्या फाइंड करना है, AM भी फाइंड करना है। यानी आपको जो A दिया हुआ है ना, जो आपको A क्वेश्चन दिया हुआ है उसका AM भी पता करना है, उसका GM भी पता करना है। फॉर्मूलों से ये पता हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा लॉजिक भी बता दूंगा मैं इसका। और HM भी पता करना है, और उसके साथ साथ आपने मीडियन भी पता करना है। इन सबको पता करने के लिए तरीक़ेकार है, फॉर्मूला है, और फिर आखिर में आपने मोड पता करना है। तो ये 5 चीज़ें आपने सिर्फ A क्वेश्चन से पता करनी है। क्वेश्चन A क्या दिया हुआ है आपको, कहते हैं कि 3.2 6 10 12 12 -20, याद रखिएगा -20 सबसे छोटा नंबर है आपके पास, 25 28 और 30.8, ये आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं। अब गिन लेते हैं एक बार। 3.2 6 10 12 12 -20 25 28 30। अच्छा, सबसे पहले तो देख लीजिए कि कितनी टोटल एंट्रीज दी हुई हैं या कितनी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं। इसको हम एक ऑब्जर्वेशन कहेंगे, ये हो जाएगी एक और, तो दोनों ऐड होकर कितनी, 2 ऑब्जर्वेशन। तो इसी तरह से टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 9। 9 ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है कि आपको 9 मुख्तलिफ नंबर्स गिवन हैं सवाल में, ठीक है। 9 मुख्तलिफ नंबर गिवन है। अब सबसे पहले हमने पता करना है इसका AM। अब AM का क्या तरीक़ेकार है, क्या फार्मूला है, ये देख लीजिए। AM का आपके पास बिल्कुल एक प्रॉपर फार्मूला है, बिल्कुल एक प्रॉपर टेक्निक है जिसका आपने जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, फार्मूले जो भी मैं लिखवाऊंगा आपने इसे याद रखने हैं, वरना फार्मूले के बगैर तो फिर ये फ़ायदा होगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अच्छा, बुक में जो फार्मूला गिवन है वो कुछ इस तरह से है आपको, समीशन है, फिर I है इक्वल टू 1 है, और फिर N है, और फिर यहाँ आपके पास X है, और डिवाइडेड बाय N है। अच्छा, ये N क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं ये आपके पास इधर N काउंट होगा, और फिर ये I है। अच्छा, अब तमाम चीज़ों से तो आप शायद फैमिलियर ना हो, तो आपको थोड़ा सा मैं चीज़ों से फैमिलियर कर देता हूँ। समीशन को मैं थोड़ा सा आपकी बुक के मुताबिक बना देता हूँ। इस तरह का बनाया हुआ है समीशन आपके लिए, कि समझ लीजिए M को घुमा के बना दिया और N इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो ये समीशन का क्या मतलब होता है आपके पास, समीशन का देख लीजिए, ताकि एक एक चीज़ समझ लेंगे ना इंशाल्लाह, फिर मुश्किल नहीं होगी आपके लिए करने में सवाल, ठीक है। ये समीशन, तो समीशन का क्या मतलब होता है आपके पास, कि आपके पास X है, कोई X है, और I का मतलब होता है इनिशियल। I का क्या मतलब होता है, इनिशियल। यानी X जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि I आपको दिया हुआ है 1। उसके बाद आपके पास आएगा X2, क्योंकि 1 के बाद 2 आना है, फिर आएगा X3। अब ये बात आ जाएगी कि इसे रोकना कहाँ है, इसे रोकना कहाँ है, XN पे जाके रोकना है, XN पे जाकर आपने इसे रोकना है। अब XN क्या है, XN अगर यहाँ पर N मुझे इक्वल टू 10 दिया हुआ होता तो XN जो है वो ये 10 हो जाता, यानी X1 से लेकर X10 तक मैंने लिख लेना था। अब आप बोलेंगे सर ये X1 क्या है, देखो X1 जो है ना वो कोई भी आपको वैल्यू होगी जो सपोज करी हुई होगी, जो आपको दी हुई होगी। इसी तरह से X2 की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, X3 की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो आपको गिवन होगी, लेकिन अभी आपको वैल्यूज़ नहीं दी हुई, जनरल टर्म दी हुई है। तो ये इस तरह से चलेगा कि X आपके पास क्या हो गया, ठीक है, X हो गया, I क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 के बराबर दिया हुआ है। हाँ, अगर I यहाँ पर 1 नहीं दिया हुआ होता, 2 दिया हुआ होता, तो यहाँ पर I 1 नहीं आता, फिर 2 आता, और फिर ये चीज़ 1 नहीं होती, ये 3 हो जाती, ये 4 हो जाती,
और अगर n यहाँ पर आपको 10 नहीं 11 दिया हुआ होता तो ये n 11 हो जाता। ठीक है, समझ गए किस तरह से इस समीशन को। और समीशन का क्या मतलब है, समीशन का आपके पास मतलब है ऐड करना। ठीक है, समीशन का मतलब है आपके पास ऐड करना। पहले वो मैंने जनरल में लिख दिया था, फिर ऐड कर दिया। तो समीशन का क्या मतलब है आपके पास, समीशन का सिंपल मतलब है कि आप ऐड करेंगे। ठीक है, समीशन का मतलब है आप ऐड करेंगे। ये समीशन कहता है कि तमाम चीज़ों को आपने ऐड करना है। ठीक है, तो समीशन को समझ गए। अच्छा, अब यही आपके पास फॉर्मूला भी है किसका, अरिथमेटिक मीन का। अब एक्स आई क्या है 3.2, एक्स आई यानी x1 3.2। अब n क्या है आपके पास, n आपके पास है इक्वल टू 9। यानी आपका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर मैं इसे जनरल फॉर्म में लिखूँ तो x1 प्लस x2 प्लस x3। अब इसको मैं जनरल फार्मूले में लिख देता हूँ, बस यहीं पर जनरल फार्मूला लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। ठीक है, x1 प्लस x2। अब प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि समीशन कहता है कि दोनों x आपस में प्लस होंगे। x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9। अब 9 पे क्यों लाके रोक दिया मैंने, 9 पे इसलिए लाके रोक दिया क्योंकि n इक्वल टू 9 दिए हुआ था। टोटल जितनी आपके पास एंट्रीज होंगी या जितनी ऑब्जर्वेशन होंगी उसे आप n कहेंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये x1 की क्या वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है वो x1 की है, x2 की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू x2 की है, x3 की क्या वैल्यू है 10, x4 की क्या वैल्यू है 12, x5 की वैल्यू 12, x6 की वैल्यू -20, x7 की वैल्यू 25, x8 की वैल्यू 28, x9 की वैल्यू 30.8 और n क्या है 9। तो अब ये जनरल तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं इसे जो है वो डिटेल में लिख देता हूँ आपके पास। तो x1 क्या दिया हुआ है मुझे 3.2। अच्छा, इसकी जो तरतीब है उसको छेड़िएगा मत, जो क्वेश्चन की तरतीब है वो लिखे रहने दीजिएगा, आगे पीछे मत करिएगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 10 पहले लिख लिया 6 बाद में, बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर 6 फिर 10 फिर 12 फिर 12 फिर प्लस और -20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30.8। ठीक है, ये AM निकालने हैं आप, फॉर AM लिख देता हूँ, फॉर AM। अच्छा, n आ गया आपका। अब आपने बस क्या करना है, सिंपल जो मैथमेटिक्स के आपने रूल्स पढ़ रखे हैं वो इस्तेमाल करने हैं। यानी इन सब को ऐड करके 9 से करना है आपने डिवाइड। अब देखें, हम छोटी क्लासों में तो नहीं है, हम ऐसी क्लासों में तो नहीं है कि हम जो है वो ये तमाम के तमाम जो है वो मतलब पहले 3.2 को 6 में ऐड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर उसको 12 में, ऐसा नहीं करें। डायरेक्ट कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, पॉकेट कैलकुलेटर है तो भी इस्तेमाल करें। अब देखें, मैंने ये साइंटिफिक लिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं, पॉकेट कैलकुलेटर से भी हो जाएगा। 3.2 को ऐड कराएं 6 में भी, 10 में भी, 12 में भी, 12 में फिर -20 में, क्योंकि देखो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ताकि आपको वो तरीक़ेकार भी बता दूं जिससे आप काम तेज़ कर सकें। ठीक है, सिर्फ सोल्यूशन देना फ़र्ज़ नहीं है, तरीक़ेकार बताना भी फ़र्ज़ है मेरा। तो यहाँ पर अब इसको आगे करते हैं। तो 3.2 में मैंने ऐड किया 6, मैंने ऐड किया 10, मैंने ऐड किया 12, फिर मैंने 12, फिर -20, फिर मैंने 25, फिर मैंने 28, फिर मैंने 30.8। ठीक है, अच्छा, वैल्यूज़ बिल्कुल सही आनी चाहिए। तो 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 -20 प्लस 25 प्लस 28। अच्छा, अभी इसको 33 भी करेंगे तो आपके पास आ रहा है 107 और डिवाइडेड बाय 9। तो कोनों को डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, अब वो चीज़ मैं क्या बताऊंगा, मैं इधर बताता हूँ। 11.88। अच्छा, AM क्या है, अरिथमेटिक मीन। AM क्या है आपके पास, अरिथमेटिक मीन, इसको लिख लीजिए। AM क्या है आपके पास, अरिथमेटिक मीन, जिसे आप एवरेज भी कह सकते हो। एवरेज भी आप ऐसे ही लेते हो ना, जितने आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसको आप डिवाइड कर देते हो किससे, इसको आप एवरेज, RAG, एवरेज भी कह सकते हो। अच्छा, एवरेज क्या बताता है आपको कि आपने हर गिवन टाइम में या हर गिवन मिनट में कितना काम किया। ठीक है, ये एवरेज होता है। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रुपए हैं, 2 बच्चे हैं, तो एवरेज क्या बताएगा
कि एक बच्चे को 5 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 2 बच्चों को 5-5 रुपये मिल जाएंगे। तो एवरेज आपके पास सिंपल ये बता रहा होता है कि सबको कितना बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है, या कोई चीज़ आपने बराबर बराबर तकसीम कर दी। तो इधर एवरेज आ रहा है आपका 11.88। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो आपके पास 9 ऑब्जर्वेशन थी ना, 9 ऑब्जर्वेशन, उसमें आपने हर ऑब्जर्वेशन को 11.88 दे दिया, हर ऑब्जर्वेशन को 11.88 असाइन कर दिया। हर चीज़ हर किसी को बराबर बराबर हो गई। अभी ये 3.2 था ना, अभी 3.2 नहीं रहा, अभी ये 18.88 हो गया, ये 11.88 हो गया। ये 28 था ना, अभी 28 नहीं रहा, ये 11.88 हो गया। अब तो यहाँ सबकी जगह 11.88 लिख दो, तो ये आपके पास एवरेज बताता है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एवरेज पता है ना आपको क्या होता है कि हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को इक्वल डिवाइड कर देना, इक्वल हिस्सों में बांट देना कि हर एक को कितना मिल रहा है, हर एक को कितना मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका मैंने अरिथमेटिक मीन निकाल के दिखा दिया। अब आते हैं जीएम। जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। अब उसको निकालने का तरीका बताता हूँ। जीएम का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, इसका मतलब होता है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। जीएम मीन ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन में आपके पास सिंपल कुछ ही तरीक़ेकार हैं, उससे आपका ये ज्योमेट्रिक मीन जो है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो जीएम की आपके पास फुल फॉर्म क्या होगी? जीईओ, जियोमेट्रिक मीन, MEAN मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे बड़ा सवाल होगा आपके पास। ज्योमेट्रिक मीन तो होल रेडिकल एन ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो है वो रेडिकल है आपके पास, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या आएगा, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी वो कितनी थी आपके पास? 9 थी। एक गलती हो गई, मैंने एंट्रीज मिटा दी, तो एंट्रीज में दोबारा भी लिख दूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर x1 को मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको सॉरी ऐड ही नहीं करना, उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। फिर x2 से आपने उसे जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि x1 को मल्टीप्लाई कर देना है x2 से, फिर मल्टीप्लाई कर देना x3 से, फिर x4 से, और फिर जो है वो जितने भी x आ रहे हैं उसको आपने n तक लिख देना। इसका मतलब ये है कि 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, यानी बहुत सारे नंबर उसके दरमियान में आ रहे होंगे। अच्छा, एंट्रीज़ क्या आती हैं आपके पास? एंट्रीज़ फिर से लिखता हूँ मैं, क्योंकि एंट्रीज़ मेरे पास नेसेसरी थी जो मैंने रिमूव करी, तो ये GM मिटा देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ एंट्रीज़ ताकि याद रहे। अच्छा, एंट्रीज़ मेरे पास क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में होगी। अच्छा, 3.6, फिर 6, फिर आपके पास 10, फिर 12, फिर 12, फिर आपके पास -20, फिर 25, फिर 28, फिर 30.8, ठीक है। 3.6, 6, 12 है, 11 नहीं है, 10 है, ठीक है। 10, 12, 12, -20, 25, 28, 30.8, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है आपके पास? x1, x2, x3। यहाँ समीशन में नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि समीशन में 2 चीज़ें ऐड हो रही होती हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए समीशन में नहीं लिखना, ठीक है। तो ये जनरल फार्मूला है। अच्छा, इसको आप इसी फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हो। आपको पता है कि जब आप रेडिकल हटाते हो किसी भी चीज़ पे से, तो वो क्या होता है? 1/n की फॉर्म में आ जाता है ना, 1/n की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आता है? 1/n की फॉर्म में आ जाता है। याद है ना आपको, मैंने पढ़ाया था कि ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब ये x से कोई भी चीज़ हो सकती है, एक ही बात है, दोनों चीज़ें एक ही को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। तो रेडिकल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो पावर है वो डिवाइड में 1/n की फॉर्म में है। तो बस अब जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उसे पुट करो। इस फॉर्म में ज़्यादातर रखना सॉल्व करने के लिए, ठीक है, उस फॉर्म में ना रखना क्योंकि वो मुश्किल करेगी। अच्छा, इसमें एक रूल भी है, n जो है वो अगर ग्रेटर आ जाए 3 से। अब वो रूल अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब इस्तेमाल होगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। ज़्यादातर इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका काम। तो ये आपके पास आ गया 3.6। इसमें आपको मल्टीप्लाई कराना होगा 6 को, फिर 10 को, फिर 12 को, फिर 12 को, फिर -20 को, फिर 25 को, फिर 28 को, फिर 30.8 को, और फिर सबकी होल पावर ले लेनी होगी आपको 1/9, क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास 9 है,
ठीक है, 1/9 ये आ गया, दिख रहा होगा आपको, आई होप अच्छा तरह से। अच्छा, अब यहाँ एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है, पहले इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20 -20 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 30.8। आपके पास जो है वो एक ऐसा नंबर आ रहा है -1.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 और फिर 1/9। याद रखिएगा, जब भी ज्योमेट्रिक मीन में अंदर माइनस आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन लेना पॉसिबल नहीं होता। ज्योमेट्रिक मीन सिर्फ लिया जा सकता है आपके पास पॉजिटिव नंबरों का, नेगेटिव नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन नहीं लिया जा सकता। ठीक है, नेगेटिव नंबरों का ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं होता। तो क्या लिखूंगा मैं, नॉट पॉसिबल। यानी ये समझ लीजिए कि अगर इनमें से एक के साथ भी नेगेटिव आ जाए, हाँ अगर दो के साथ नेगेटिव होता तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाता, लेकिन अगर सिर्फ एक के साथ नेगेटिव है, या ऑड नंबर में नेगेटिव साइन आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये एक है तो ऑड नंबर है, अब दो के साथ और ऑड नंबर आ रहा होता तो तीन हो जाते ना, तो अगर माइनस माइनस करते तो प्लस हो जाता, फिर माइनस करते तो माइनस ही रहता। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ आपके पास माइनस आ रहा है इस बेस के साथ, तो फिर पावर सॉल्व कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इमेजिनरी आ जाएगा, फिर इमेजिनरी नहीं लाया जाता ज्योमेट्रिक मीन में। ठीक है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा। आंसर इसका जब भी पीछे गिवन नहीं है आपको, कि जब कोई जिसका आंसर निकल ही नहीं रहा तो फिर उसका आंसर देने का फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे। अब आ जाते हैं हार्मोनिक मीन। हारमोनियम नहीं है ये, हार्मोनिक है। ठीक है, स्पेलिंग सही करिएगा। चलें इसको रिमूव करते हैं, हार्मोनिक मीन लिखते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास आ जाता है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का सबसे पहले तो आप जो है वो फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए कि n क्या है आपके पास, यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशंस है ना, तो n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/x4 और प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn। ये आपके पास क्या है, n। क्या है ये आपके पास, n है। n यानी जहाँ तक वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई है वो वहाँ तक लेके जाएंगे। तो x1 क्या है, मैंने शुरू में बता दिया था। इसको आप चाहो तो समीशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो। समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, ये आपने याद रखना है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, इस फॉर्मूले को लिख लेना अपने पास, यही से आपका तमाम आंसर्स आ जाया करेंगे। अच्छा, अगर समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं आप कि n डिवाइडेड बाय समीशन, n ऊपर आएगा छोटा सा, इसके ऊपर भी समीशन के ऊपर भी n आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको इस तरह बनाता हूँ लेटा कर। ठीक है, और i इक्वल टू 1/x की पावर x के साथ i। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो चाहो तो फॉर्मूले को। अब n आपको पता है वो जहाँ तक ऑब्जर्वेशन दी हुई है, i आपको पता है कि 1 से शुरू होगा और वो इसी तरह से फिर समीशन की वजह से चीज़ें ऐड होती रहेंगी। तो ये तो कोई इसी तरह हो रहा है ना, इस तरह मैंने पहले बताया था कि भाई 1/i और i क्या है 1, तो ये 1 हो गया। उसके बाद क्या है, n इक्वल टू, n मेरे पास कितना दिया हुआ ऊपर 9, तो प्लस 1/n2 प्लस 1/n3 प्लस 1/n4 5 6 7 8, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9। ठीक है, लेकिन ये तो मैंने बताने के लिए लगा, लेकिन जनरल फार्मूला ये है, n के साथ कुछ नहीं आता जब तक गिवन ना हो। ये इसका समीशन में फॉर्म है और ये इसका ऐसे ही फॉर्म है, तो ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो पहचान लीजिएगा। तो अब इसको कर भी लेते हैं सॉल्व, समझ तो आ गई ये बात, सॉल्व करना भी है। तो n तो 9 दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है, तो 1/3.6 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/28 प्लस 1/30.8। 9 को थोड़ा बीच में कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करो, सॉल्व कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 3.6 कितना होता है वो लिख लो अपने पास। अच्छा, तो करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 3.6 आपके पास कितना आता है,
0 पॉइंट, अच्छा सबको ऐड करना है, याद रखिएगा। 0 पॉइंट छोटा छोटा करके लिखूंगा ताकि मेरा काम भी हो जाए। 2.7, 3 नंबर ले लेना डेसिमल पॉइंट के बाद। 1 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? 0.166। पॉकेट कैलकुलेटर से करिएगा, हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 10 0.1। स्टैटिस्टिक्स होता ही ज़्यादा है। 0.083, ठीक है। और दोबारा फिर 1 डिवाइडेड बाई 12 है तो वही आ जाएगा 0.083। माइनस आ गया क्योंकि 20 के साथ माइनस था, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 0.05, फिर 25 आ गया तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 25 किसके बराबर है? 0.04, और ये ऐड हो रहा है। अच्छा उसके बाद आ गया 28 प्लस 0.035, ठीक है। 30.8 तो प्लस 0.032, ठीक है। तमाम वैल्यूज़ मैंने लिख ली हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर कर डिवाइड कर दीजिएगा 9 से, 9 के साथ डिवाइड करा दीजिएगा। चलो करते हैं। 0.277 प्लस 0.166 प्लस 0.1 प्लस 0.083 प्लस 0.083 माइनस 0.05 को ऐड किया 0.04, 0.035, 0.032। मेरे पास आ रहा है 0.799। तो ये हार्मोनिक मीन आ गया आपका। 9 को डिवाइड कर दो उससे, 9 को डिवाइड कर दिया 0.766 से, तो मेरे पास आया 11.74 के लगभग आ रहा है। 11.74 मैच करते हैं इसको, क्या एक्यूरेट आया या नहीं आया है? एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ऑलमोस्ट तो बराबर आया है, थोड़ा सा फ़र्क क्यों आ रहा है वो मैं बताता हूँ। देखो उसके बाद जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे 1/36 को, तो बहुत सारे नंबर आ रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, फोकस कर देता हूँ। अच्छा देखो मैंने जब डिवाइड करा था ना 1 डिवाइडेड बाय 3.6, तो बहुत सारे नंबर आ रहे थे, लेकिन मैंने सारे नहीं लिए थे, डेसिमल के बाद 3 नंबर लिए थे। तो जिसकी वजह से डेसिमल के बाद जो आंसर आया ना उसमें थोड़ा फ़र्क आ रहा है, लेकिन 11 तो सही आ रहा है, यानी चल जाएगा, कोई बात नहीं है, चल जाएगा, ये आंसर सही है, ठीक है। ये तो आसान था। अब इसके ही काम करना है, मीडियन की भी निकालना पड़ेगा। एक ही सवाल में इतना सारा कॉन्सेप्ट है, चलो मीडियम में निकालते हैं। अच्छा अभी तक ज्योमेट्रिक, अरिथमेटिक और हार्मोनिक में आप एन इवन है या ऑड, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, आप बस सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर एन जो आपको दिया हुआ है वो इवन हो तो फॉर्मूला अलग लगेगा मीडियन निकालने का, ऑड हो तो फॉर्मूला अलग लगेगा। अब इधर आ जाते हैं, फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर्मूले आखिर लगेंगे क्या, ठीक है। अगर आपके पास n जो है वो ऑड दिया हुआ है, अभी तो n हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर हो ना, n इज ऑड नंबर, तो फिर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा? ये लिख लें। फॉर्मूला होगा आपके पास, मीडियम को मैं m से लिख देता हूँ, मीडियम m, n+1/2, ये ऑड के लिए। अगर n जो है वो इवन है, n इज EVEN, इवन नंबर, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आएगा? m = 1/2 n/2 TH प्लस n+2/2 TH, बस, ठीक है। तो ये तरीका है, ये इवन के लिए, ये ऑड के लिए, ये इवन के लिए। अभी तो n ऑड है तो इसीलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला लगेगा। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। दोनों फॉर्मूले लिख लीजिएगा जैसे मैंने लिखा है। n इज इवन नंबर, इफ भी लगा लो, इफ n इज इवन नंबर, इफ n इज ऑड नंबर। कोशिश करता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेयर काम हो, ताकि आप इसे एज इट इज़ कॉपी में नोट डाउन कर सकें, क्योंकि अगर जो काम हो रहा है उसको अपने पास लिखेंगे तो ही फ़ायदा है, वरना तो क्या फ़ायदा देगा। ये TH लिखा है मैंने, शायद समझ ना आ रहा हो, ठीक है।
बहुत ज़्यादा ही टेढ़ी लाइन हो गई। चले, हाँ, तो फिर m इक्वल टू n क्या दिया भाई 9 प्लस 1/2, तो कितना आ रहा है आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 2, तो m इक्वल टू 5 आ गया आपके पास, है ना, 5 आ गया ना। अब 5 क्या बता रहा है, 5 बोल रहा है जो इधर पांचवी एंट्री है ना, या जो पांचवी ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास मीडियम है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जो पांचवी ऑब्जर्वेशन है वो मीडियम है। ये पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, तो मीडियन क्या है आपके पास 12। इधर से आप पता करेंगे कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है, यानी कौन सी जो टर्म है वो आपके पास मीडियन है। तो यहाँ 5 आया, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 पे 12 आ रहा है, तो 12 आपके पास मीडियन है। मोड पता करते हैं, मोड ये होता है ना वो एयरप्लेन मोड, ये वाला मोड नहीं है, ठीक है, ये दूसरा मोड है। ये होता है ना मूट, ये मूड भी नहीं है, ये कुछ और ही है। तो इसको बताता हूँ। वैसे तो ये कहा जाता है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो आपके पास मोड बन जाएगा। ठीक है, हियर 12 इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, देयरफॉर मोड इज़ इक्वल टू 12। लेकिन इस पर थोड़ा सा और भी कभी कभार कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, फिर क्या करेंगे, मोड कैसे पता करेंगे? तो उस सिचुएशन में भी तो मोड पता करना है। तो जब वैल्यू रिपीट हो ही नहीं रही होगी तो मोड आएगा ही नहीं, जब वैल्यू रिपीट होगी तभी मोड आएगा। मोड आपके पास क्या है 12। 12 क्यों है मोड? क्योंकि 12 रिपीट हो रहा है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, 2 बार इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, जिसने पूरे हमारे आधा घंटा लिया। अब क्यों लिया आधा घंटा, बल्कि आधा घंटे से थोड़ा कम ही टाइम लिया, यहाँ आधा घंटा ले लिया होगा। अब देखिए आधा घंटा क्यों लिया, इसमें सिर्फ मैंने आपको अरिथमेटिक मीन नहीं कराया, 5 क्वेश्चन कराए इसमें एक ही वैल्यू से, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। और पहली बार भी था तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। अगली बार कोशिश करते हैं जल्दी हो जाए। तो चलिए रिमूव करते हैं और इसे करते हैं दोबारा। तो आ जाए अब अपना क्वेश्चन कर लेते हैं बी। अब देखें इधर तो हमारे पास बहुत सारे हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं सबका सॉल्व आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, समझ में तो आ गया है आपको, तमाम तरीक़ेकार एक ही हैं, एक ही तरीक़ेकार से तमाम होंगे। चलो मैं इसका सॉल्व आपको दे दूंगा ताकि आप इजीली से कर सकें। समझा, मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। तो कितनी एंट्रीज हैं, 12 14 12 18 19 0 -19 -80 -12 -14। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ज्योमेट्रिक मीन इसका आएगा। ऐसा नहीं है कि माइनस देख लिया तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा, आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास इसमें एंट्रियाँ मौजूद हैं, जिसको ज़ीरो को भी मैंने इसमें करा है काउंट। अब ज़ीरो को काउंट क्यों किया है कि आप अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि ज़ीरो भी आपके पास एक इंटीजर होता है, ज़ीरो भी आपके पास एक इंटीजर होता है, तो इसलिए उसे भी मैंने जो है वो काउंट कर लिया है। सबसे पहले AM निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन। AM का फॉर्मूला आपको याद है, जनरल फार्मूला ये लिखूँगा मैं यहाँ पर कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, n बना दिया xn और n। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है आपको, लिख लीजिए 12 14 12 18 90 प्लस 0। देखो यहाँ माइनस है, -90 प्लस -80 प्लस -12 प्लस -40, फिर आ रहा है 9। ठीक है, जल्दी जल्दी कराता हूँ सवाल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए क्वेश्चन। अब आपको समझ में तो आ गया, आप चाहें तो खुद भी इसे कर सकते हैं अटैम्प्ट। ठीक है, 0 आ गया, फिर -80 माइनस प्लस माइनस हो रहा है, -12 -40 9। अच्छा, अब ऐड करो 14 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 90 0 -90 -80 -12 -40, तो 0 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वैसे भी समझ में आने वाली बात है कि इस 90 से 90 कैंसिल, इस 80 से ये 80 कैंसिल, इस 12 से 12 कैंसिल, इस 14 से 14 कैंसिल, तो अरिथमेटिक मीन आपके पास 0 आएगा। 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी ना वो 0 ही कर देगा उसे भी। ठीक है,
तो अरिथमेटिक मीन तो आपके पास 0 फाइंड हुआ। ज्योमेट्रिक मीन करते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ यहीं पर, क्योंकि हमें ज्योमेट्रिक मीन के लिए अलग, आप आगे से लिखिएगा इसके, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला याद होगा आपको कि x1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 से, मल्टीप्लाई हो जाएगा x3 से, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास और भी नंबरों से, फिर आ जाएगा xn, और फिर ये पावर 1/n आ जाएगी। तो लिखते जाएं जल्दी जल्दी, 14, 12, 18, 90। अब 0 बीच में आ गया, यानी इसका ज्योमेट्रिक मीन आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सबको ही 0 कर देगा ना जब प्रोडक्ट लिया जाएगा। 12 और ये -40, चलो यहाँ पर इन्होंने आसानी कर दी कि आसान दे दिया। तो देखो ये तो आपके पास 0 आएगा, देखो इसको आपने मल्टीप्लाई कराया, बीच में 0 है, तो 0 जब मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से होगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, वो सबको 0 करेगा। तो 0 की पावर 1/9, ठीक है, 0 की पावर 1/9 आपके पास जो है वो ये कुछ बन रहा है। अब इधर आपने करना क्या है ये देख लीजिए। अब किसी भी चीज़ की कोई भी पावर हो, 0 की कोई भी पावर लो, वो 0 ही रहता है, तो वो भाई 0 ही आ रहा है। ज्योमेट्रिक मीन भी 0 आ रहा है आपके पास, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन भी आपके पास 0 फाइंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन सोल्यूशन मैंने फिर भी इसका लिखाना तो लिखवा दिया। अब हार्मोनिक मीन की तरफ बढ़ते हैं, फिर मीडियन और मोड भी करेंगे इसका। अच्छा, इसमें भी ऑड आ रहा है तो मीडियन इसमें भी वैसे ही निकलेगा जैसे इससे प्रीवियस में निकाला था। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद होगा सब स्टूडेंट्स को, कि अभी लिखवाया था मैंने कि n डिवाइडेड बाय 1/x1, 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn, ठीक है। ये हो गया आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। वन अपॉन 40 प्लस 1/12 प्लस 1/80 प्लस 1/90 प्लस 1/0। अच्छा देखो ये माइनस यहाँ पर आ गया, ठीक है, -1/12 1/-40, ठीक है, 1/40 1/12 1/80 1/90 1/0 -1/90 -1/90 -1/12। अच्छा यहाँ भी वही अरिथमेटिक वाला हिसाब किताब बन जाएगा, देखिएगा इसका भी 0 आएगा आंसर। कैसे कि 1/40 प्लस 1/12 प्लस 1/80 प्लस 1/90। अच्छा ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। -1/90 -1/80 -1/12 माइनस ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो माइनस का 40 प्लस का 40 माइनस का 12 प्लस का 12 माइनस का 80 प्लस का 80 माइनस का 90 प्लस का 90 प्लस का 90 माइनस का 90 माइनस का 90 प्लस का 90। तो हार्मोनिक मीन भी आपके पास क्या आ रहा है 0। हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो 0, ठीक है। अच्छा सॉरी 0 नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। मेरे से एक चीज़ मैंने बताया नहीं आपको कि जब भी कोई नीचे डिनोमिनेटर में जब भी 0 आ जाए ना और न्यूमरेटर में कोई नंबर मौजूद हो तो वो 0 नहीं होता, बल्कि वो होता है इन्फिनिटी। अच्छा थोड़ा सा इन्फिनिटी का साइन सही बनाता हूँ क्योंकि मेरा हाथ नहीं आ रहा ना, मसला ये हो रहा है। इन्फिनिटी का साइन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है इधर। चलें ऐसे कर लेते हैं ना, डंबल बना देते हैं तो, ठीक है। ये इन्फिनिटी का साइन है, वैसे यहाँ तो मुझसे बन जाता है लेकिन उधर मेरा हाथ नहीं जा पा रहा था इसलिए नहीं बन रहा था। इन्फिनिटी आएगा, याद रखिएगा। फिर बता रहा हूँ, जब भी डिनोमिनेटर में 0 और न्यूमरेटर में कोई ना कोई नंबर हो तो इन्फिनिटी शो हो जाता है, ठीक है। आ जाओ अब इसमें करते हैं, मीडियन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बाकी कि मैं आंसर चला दूंगा सॉल्व आपके लिए, तरीक़ाकार तो मैंने सिखा दिया है, सॉल्व मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ना है क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम लेगा।
आंसर सबके लगा दूंगा मैं आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें किस तरह का होगा। सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ, मीडियन देखें किस तरह से निकलेगा। इसको मैं एम से लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, n+1/2। क्यों, क्योंकि ऑड है, ऑड है तो ऑड का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ODD ऑड नंबर। अच्छा तो 9 और ये 2, तो कितना आ रहा है 10/2, तो m कितना आ रहा है 5। अब 5 पे देखें क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 0 आ रहा है। तो मीडियन क्या आ रहा है आपके पास, मीडियन जो है वो आपके पास आ रहा है 0। अब मोड भी निकाल लेते हैं। तो देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो मोड भी 0 कहलाएगा। या नन लिख लीजिए, नन, NONE, नन लिखिए, 0 ना लिखिए, नन लिखिए। तो आई होप समझ गए होगे, मीडियन निकाल के दिखा दिया 0 आया, मोड निकाल के दिखा दिया 0 आया। ऐसे भी लिख लीजिए, 5th ऑब्जर्वेशन, 5वीं ऑब्जर्वेशन पे जो आ रहा है वो आपके पास है मोड। ठीक है। अच्छा ये कैपिटल M नहीं होता, स्मॉल m होता है। मैं इसे कैपिटल M लिख रहा था इतनी देर से। सही सिंबलाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को। तो ये इस तरह से आपका मोड आ गया और मीडियन आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब बाकी बोलेंगे सर आपको, आप किधर तो बहुत सारे चीज़ें मौजूद हैं, क्या कहते हैं ABCDEFG। तो देखें इसकी मैं स्लाइड चला दूंगा, तो इसी के बाद तो वो आप देख लीजिएगा, वो आप उसका सोल्यूशन लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा एक सवाल इसमें ऐसा है कि जिसमें आपको दिया हुआ है OA+, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, यानी जो आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना वो दिए हैं मैं बनाकर। अब उसे कैसे डील करना है उसे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें आपको क्या करना है। ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कि ये जो आपको दिया हुआ है ना A पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, तो इसमें जो अरिथमेटिक मीन है वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नंबर ही नहीं दिए हुए। आप O को ऐड कर सकते हैं B के अंदर, नहीं ना। आप बोलेंगे सर ये O कोई कांस्टेंट होता है, ये B कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो मैं ऐड कर सकता था, लेकिन 6 होता है। यहाँ तो कोई यहाँ बोल सकते हैं कि आप 6 से 10 है 12 है, नहीं तो इसे 0 रखेंगे। पॉसिबल नहीं है ये करना। ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसी तरह से ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया हुआ ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें मोड निकाला जा सकता है। मोड कैसे निकलेगा कि देखो AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव 2 बार दिया हुआ है तो मोड आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ मोड आ जाएगा क्योंकि AB पॉजिटिव आपको 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, नंबरों में ही आप निकाल सकते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये अल्फ़ाबेट्स में नहीं निकाल सकते आप, तो इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल, हमसे नहीं होगा ऐसा वाला नॉट पॉसिबल। नहीं, इसका आंसर ही निकलेगा ऐसा वाला नॉट पॉसिबल। तमाम स्लाइड चल जाएंगी आपके सामने, इसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, और चल भी रही होंगी, हो सकता है मैंने चलवा दी होंगी। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, स्लाइडें चल रही होंगी, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर मतलब ये जो है ना आपको 1 में जो A दिया हुआ है इसकी स्लाइड चल, 1 में जो C दिया हुआ है इसकी स्लाइड चल रही होगी। इसमें आपको ऑब्जर्वेशन कितनी दी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इसमें भी ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं आपको, तो n तो आपके पास वही 9 आ रहा होगा। ठीक है, और बाकी फिर अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ होगा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला भी लिखा होगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा ज्योमेट्रिक मीन के बराबर में जो जनरल फार्मूला है वो भी लिखा हुआ है, यानी वो एक हट सा बनाया हुआ है, उसको नहीं देखिएगा, जो बराबर में मैंने फार्मूला लगाया उसको ही देखिएगा बस। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आपके पास आ जाता है डी, सेम तरीके का है, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं। ठीक है, 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पर गिवन है। अब इसमें जो आप मीडियन निकालेंगे ना, वो जो मैंने फार्मूला बताया था ना शुरू में, उससे निकलेगा। ठीक है, इसका मीडियन उस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो इसका मीडियन मैं आपको निकाल के दिखा भी देता हूँ। तो चलें मीडियन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, शायद मीडियन आपको प्रॉब्लम करेगा। किसका मीडियन आपको शायद प्रॉब्लम कर सकता है, पार्ट डी का मीडियन प्रॉब्लम कर सकता है। बाकी मोड वोड तो आपको सबको तरीक़ेकार आता है, वो तो आप निकाल लोगे। अच्छा तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको n even दिया हुआ है तो फार्मूला क्या लिखेगा, 1/2
ठीक है, 1/2, यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ भी है, n/2 और ये TH प्लस n+2 और ये TH। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करा देता हूँ। 1/2 n कितना दिया हुआ है 12 डिवाइडेड बाई 2, TH ज़रूर लिखना 12। ठीक है, इधर इसको निकालो, उसको बाहर लिखो TH। शायद ये TH नहीं लग रहा, M ही लग रहा है आप लोगों को, इतनी से मुझे लग रहा है। थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपके पास और ये हो गया TH। अच्छा 1/2, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे क्या नंबर मौजूद है वो लिखें यहाँ पर लाके। और ये हो गया आपके पास 14 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, अब सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे क्या नंबर मौजूद है वो देखिए। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 55। और सेवन्थ ऑब्जर्वेशन पे क्या मौजूद है 57। ठीक है, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पे 55 और सेवन्थ ऑब्जर्वेशन पे 57। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा दीजिए। 55 प्लस 57 तो आई थिंक 112 सॉरी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 112 डिवाइडेड बाय, तो आंसर को डिवाइड करा दीजिए 2 से तो आपके पास आएगा, इसको 2 से डिवाइड कराया तो n = 56 आपके पास वैल्यू देगा। ठीक है, 56 जो है आपका क्या आ गया, ये मीडियन आ गया। अब मोड देखें, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 52 रिपीट हो रहा है, तो मोड आपके पास क्या आ गया 52। मोड क्या है आपके पास 52, क्योंकि 52 ही रिपीट हो रहा है। तो ये मोड और मीडियन निकालने का तरीकाकार है, जो कि उसमें भी लिखा हुआ है, जो सोल्यूशन आपके सामने मैंने चलाया था, लेकिन मैंने ये करके दिखा दिया। अब बकिया के सोल्यूशन भी चला देता हूँ, बकिया के सोल्यूशन भी देख लीजिए आप। वो ई का सोल्यूशन तो मैंने आपको पहले बता दिया था, पॉसिबल नहीं है। एफ़ का सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ए और ओ को ऐड नहीं कर सकते, आपको नहीं पता ए और ओ ऐड होकर क्या नंबर बनाता है, तो आप नहीं जानते इस बात को। या अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि ए और ओ को ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो क्या नंबर बनता है। ठीक है, तो इसी तरह से बी वाला भी है, सॉरी जी वाला भी है, जो कि आपके पास आखिरी है। ठीक है, उसको भी देख लेता है, वो भी सेम तरीक़ेकार होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया है। अच्छा, इसमें जी वाले में मैं बता दूं, जी वाले में थोड़ा सा ना चेंजेस है, उस चेंजेस को मैं आपको समझा देता हूँ कि वो चेंजेस हैं क्या। ठीक है, जी वाले में जो चेंजेस हैं उनको मैं आपको समझा देता हूँ वो कि चेंजेस क्या हैं, और जी वाला मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, 2 सोल्यूशंस तो मैंने आपके सामने चला दिए, ई से पहले वाला ई और एफ़ चला दिया। अब जी मैं आपको करा देता हूँ, वो थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन जो जी है वो मैं आपको खुद ही करा देता हूँ, यानी जो पार्ट जी है आपके पास वो मैं करा देता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको तरीक़ेकार समझना होगा। तो देखें आपको क्या दिया हुआ है B+ में, और उसके बाद फेल, ये ग्रेड्स हैं। ग्रेड्स यानी जब आप पास फेल होते हैं ना, या A+ लाते हैं B+ लाते हैं, तो ये उस तरह से ग्रेड है। ठीक है, A+, ज़्यादातर तो A+ और A माना जाता है, B+ और B का चक्कर तो बच्चों को नहीं पता, लेकिन वो 65 और 60 के दरमियान जो आते हैं ना उनको कह रहे होते हैं। ठीक है, C, A-, C+ और B+, A-, B-, फेल के लिए F भी लिखा जाता है। ठीक है, A-, B+ और C-, ये हैं आपके पास ग्रेड्स, GRADS ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड्स क्या है आपके पास B+, फेल, B+, A+, A-, C+, B+, A-, B-, फेल, A-। ठीक है, A-, B+, C-। अब देखें यहाँ पर हमें जो है ना वैल्यू को असाइन करना पड़ेगा।
वैल्यूज़ को असाइन करना पड़ेगा। तो जो ए प्लस आ रहे हैं ना हमारे पास, ए प्लस, उसको हम कह लेते हैं वो 1 है, वो 1 है, ठीक है। ए प्लस हमारे पास 1 है। और जो हमारे पास ए माइनस आ रहे हैं ना, ए माइनस, वो हमारे पास 2 हैं। ए प्लस के बाद ए माइनस आता है। जहाँ जहाँ ए प्लस लिखा होगा आप वहाँ पर 1 लिख सकते हैं ऊपर ऑब्जर्वेशन में, जहाँ जहाँ ए माइनस लिखा होगा आप वहाँ पर ए 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में। अच्छा, अब आ जाते हैं ए माइनस के बाद बी प्लस ही आएगा। बी प्लस को आप लेंगे 3। अच्छा, फिर बी प्लस के बाद बी माइनस आएगा। बी माइनस को आप लेंगे 4, ठीक है, क्योंकि बी माइनस है। फिर आप आ जाएगा आपके पास सी प्लस। सी प्लस को लेंगे आप 5, फिर सी माइनस आएगा। सी माइनस को आप लेंगे जो कि मौजूद है 6, और फेल को आप ले लेंगे 7, ठीक है। फेल को क्या कंसीडर करेंगे? 7। अब फेल को 7 क्यों कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि फेल भी हमारे पास 2 टाइम आ रहा है। ये मैंने ग्रेड वाइज बना दिया। सबसे पहले किसी बच्चे के अच्छे से अच्छे नंबर ए प्लस आ सकते हैं, फिर उसके बाद आएंगे तो ए माइनस, फिर बी प्लस, फिर बी माइनस, सी प्लस, सी माइनस, और फिर फेल। अच्छा, जहाँ जहाँ ए प्लस है वहाँ पर आप 1 पुट करिए, जहाँ जहाँ बी प्लस है। तो बी प्लस को हमने क्या लिया था? बी प्लस को हमने लिया है, बी प्लस को हमने लिया है 3, फेल को हमने लिया 7, ठीक है। और बी प्लस को हमने लिया है 3, फेल को हमने लिया है, ए प्लस को हमने लिया है 1, ए माइनस को हमने लिया है 2, सी प्लस को हमने लिया है 5, बी प्लस को हमने लिया है 3, ए माइनस को हमने लिया है 2, बी माइनस को हमने लिया है 4, फेल को हमने लिया 7, फेल को 7 लिया, ए माइनस को हमने लिया है 2, बी प्लस को हमने लिया है 3, सी माइनस को हमने लिया है 6। चलें एक बार इसे कंफर्म करते हैं। यह आ गया आपके पास 3, फेल आ गया 7, फिर आ गया 3, ए प्लस आ गया आपके पास 1, ए माइनस आ गया आपके पास 2, सी प्लस आ गया आपके पास 5, ए प्लस, बी प्लस, फिर आपके पास 3 आ गया, ए माइनस फिर 2 आ गया, बी माइनस आपके पास आ गया 4, फेल आपके पास 7 आ गया, ए माइनस आपके पास 2 आ गया, और बी प्लस, ठीक है। अब इसको 1 2 3 करके अरेंज कर दें, यानी तमाम 1 को एक तरफ लिख लें, तमाम 2s को एक तरफ लिख लें। 1 1, एक ही बार 1 आ रहा है, क्योंकि ए प्लस सिर्फ एक ही बच्चे ने लिया है, बाकी किसी ने नहीं लिया। फिर आ गया 2 2, ठीक है, ये एक हो गया, फिर ये आ गया, एक और बार 2 आएगा। 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, 4 कितनी टाइम आया? सिर्फ एक ही टाइम आया। 5 कितनी टाइम आया? वो भी एक ही टाइम आया। 6 कितनी टाइम आया? वो भी एक ही टाइम आया। 7 2 टाइम आ रहा है। तो ये टोटल एंट्रीज हमने निकाल ली, ठीक है, तरीक़ेकार से। अब अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और उसके बाद फिर मीडियन, और वो निकालना है मोड। तो देख लेते हैं एन क्या आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो n इक्वल टू 13 आ रहा है। ऊपर से भी पता चल रहा है कि n 13 ही आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं जल्दी से। फॉर्मूला क्या था? x1 का प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn डिवाइडेड बाय n। तो जो एंट्रीज आ रही है उन्हें जल्दी से लिख दीजिए। 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7। अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अच्छा, 1 + 2 + 2 + 2, 3 + 3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 7। 45 आपके पास वो आ रहा है, और डिवाइड कर दीजिए 13 से, तो आपके पास आंसर देख लीजिए कितना आ रहा है। आंसर आ रहा है आपके पास 45 डिवाइडेड बाई 13 आपके पास आ रहा है ऑलमोस्ट 3.46। तो मैं इसको जो है ना 3.46 नहीं लूँगा, इसको मैं एक होल नंबर कंसीडर करूँगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ, इसको यानी मैं एक
इंटीजर लूँगा तो मैं इसको 3 ले लेता हूँ, क्योंकि 3.46 है, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ तो ये 3 बन सकता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 आ रहा है। अगर 5 से बड़ा अगर यहाँ पर आ रहा होता ना 3.5 तो मैं 4 ले लेता, लेकिन अगर 5 से छोटा नंबर आ रहा हो ना, 3.5 से छोटा आ रहा हो, तो फिर उसे क्या करें, पीछे की तरफ लें। तो मैंने 3 ले लिया इसे, ठीक है। तो 3 क्या था हमारे पास, 3 हमने लिया था B+, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, AM आपके पास आ रहा है, AM आपके पास क्या आ रहा है, B+, तो ये इसका आंसर था, ठीक है। देखा, ये AM आ गया, लेकिन अभी ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसका ज्योमेट्रिक मीन भी है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके नीचे की लाइनें ख़त्म कर रहा हूँ ताकि, अच्छा ये AM आ गया, इसके नीचे से मैं रिमूव कर देता हूँ, इसके नीचे से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब जो GM भी निकालते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीन, इसके बाद क्वेश्चन 2 कराऊंगा। अच्छा GM में आपने क्या करना होता है, GM आपके पास होता है इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है फॉर्मूला, x1 x2 x3 और xn, ठीक है। तो 1/9, n तो आपको पता है आपके पास 13 आ रहा है, 1/n, तो यहाँ आ गया आपके पास 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 और ये आपके पास हो गया 13, ठीक है। समझ में आ गया ना, मैंने बस वैल्यूज़ को लिख डाला। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 है, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कुछ इस तरह का नंबर आपको दे रहा है ये, ठीक है। अच्छा 3 जो है वो आपके पास कितने टाइम है, 4 टाइम्स है, 3 को 4 टाइम्स लिखना है हमने, तो मैं 3 को 4 टाइम्स लिख लेता हूँ। एक बार इसे कंफर्म करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, सही आ रहा है। तो GM आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है GM 3810240 और 1/30, पावर में 1/30 है, 1/30। अब GM क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये देखिए ज़रा, ये देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर को देख लीजिए कैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर में वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या आपके पास वैल्यू आई थी, 3810240। अच्छा पावर लेनी है, इसकी पावर कैसे लेंगे, 3810240, ये दिख रहा है आपको बटन X के ऊपर, ये जो लगा हुआ है ये दबाइए, ये दबाइए, 1/30, ये आइए आपके पास 3.20। तो देखो ये भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास किसके आ रहा है, 3 के, तो GM भी आपके पास क्या आ गया, B+ में, GM भी आपके पास आ गया B+ में, ठीक है, क्योंकि हमने 3 किसके बराबर लिए है, B+ के। आ जाओ हार्मोनिक मीन निकालते हैं। हाँ तो अब हार्मोनिक मीन के ऊपर आ जाते हैं, हार्मोनिक मीन भी सेम तरीक़ेकार से होगा, ठीक है। ऊपर कितना आना चाहिए था, 13, नीचे आएगा आपके पास, अच्छा थोड़ा सा ही ज़्यादा जगह लेगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/7, ठीक है। अब करते जाएँ, इनको अपॉन में लिख लें जल्दी जल्दी से, काफ़ी मुश्किल है ये एक्सरसाइजेस।
इसके बाद तो आसान आ जाएंगी। 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5, ये भी 0.5 आएगा, ये भी 0.5 आएगा। अब आ जाते हैं 3 की तरफ। 0.033, 0.33 4 टाइम आएगा। 0.33, 0.33, 0.33, 1 2 3 4। अच्छा 0.4, 1.1/4 प्लस 0.25 प्लस 0.2 प्लस 6 ले लें। 0.2 के बाद इधर लिख रहा हूँ मैं 0.166। अब आ जाते हैं 7 पर। 0.14 प्लस 0.14, सबको ऐड करके डिवाइड करा देंगे 13 के साथ। तो 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.33 प्लस 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.166 प्लस 0.14 प्लस 0.14। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज इंसर्ट की हैं, क्या पता गलती ना आ गई हो कहीं। चलें कंफर्म करते हैं। तो 1 में मैंने ऐड किया 0.5, 0.5 फिर 0.5 फिर 0.33 फिर 0.33 फिर 0.33 फिर अगेन 0.33, उसके बाद 0.25, 0.2, 0.166, 0.14, 0.14। द आंसर इज 13 डिवाइडेड बाय 4.716। हार्मोनिक मीन आपका यहाँ आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 4.716, तो आ रहा है आपके पास 2.7। अच्छा 2.7 आ रहा है, यानी 2.5 से बड़ा नंबर आ रहा है। मैंने अभी बताया था 2.5 से जब बड़ा नंबर आएगा तो उसको आप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लीजिएगा 3 के। अगर 2.5 से छोटा नंबर आता तो मैं 2 के इक्वल लेता, लेकिन 2.5 से बड़ा नंबर आ रहा है तो मैं इसे अप्रॉक्सीमेट इक्वल ले लूँगा 3 के। तो HM जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 3, HM जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास B+, ठीक है, क्योंकि हमने 3 को B+ लिया था। अब आखिरी चीज़ निकालते हैं मीडियन, फिर मोड भी तो है। तो ये काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी भाई, एक क्वेश्चन में ही टाइम लग गया। मुझे लग रहा है अगला क्वेश्चन कल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि सर बहुत ज़बरदस्त किस्म का दर्द कर रहा है एक क्वेश्चन करने के बाद, लेकिन फिर भी मैं करूँगा, जितना हो सकेगा करूँगा। अच्छा भाई, मीडियन की तरफ बढ़ जाते हैं जल्दी से, ठीक है, मीडियन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो मीडियन की तरफ बढ़ेंगे तो हम कैसे बढ़ेंगे, हमारे को पता है पावर ऑड आ रही है, पावर ऑड आ रही है ना। तो जब ऑड आ रही है तो फिर आपके पास क्या होता है, n if n is equal, if n is odd number, तो फॉर्मूला लगाते हो क्या आप, n+1/2, क्या आ रहा है, n क्या आ रहा है 13 + 1 और 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, 7 आ रहा है। तो 7 पे क्या मौजूद है आपके पास, 1 7 यहाँ पर देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 आना चाहिए। मीडियन क्या आएगा आपके पास, मीडियन जो है आपके पास आएगा DIAN, मीडियन क्या आएगा 3 आएगा। कैसे पता चला 3 आ रहा है, क्योंकि जो ये आपको बताता है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन पे मीडियन मिलेगा आपको, ऑब्जर्वेशन। अगर यह 7 आया है तो जो 7वीं ऑब्जर्वेशन है या जो 7वीं एंट्री है वो आपके पास मीडियन है।
1 2 3 4 5 6 7। अब आप बोलेंगे बी प्लस आएगा, तो मैंने बोला था ना बी प्लस 3 के बराबर लिया है, तो इसलिए बी प्लस की जगह मैंने मीडियन को नंबर देना होता है, ऐसे नहीं लिख सकते हम, ऐसे नहीं लिख सकते, नंबर देना होगा। तो बी प्लस की जगह बस 3 लिख दीजिए, बात आपका ख़त्म हो गया, बस आंसर है ये। अच्छा अब मोड देख लीजिए, मोड यहीं पे लिख देता हूँ मैं, MODE मोड। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड होगा। 2 तो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 ही आपके पास मोड होगा। आओ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बराबर में चल रहा होगा फिर भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जाता है कि द डेली अर्निंग फॉर 10 वर्कर्स इज़, 10 वर्कर दिए हुए, उनकी डेली अर्निंग आपको दी हुई है। यानी जो पहला वर्कर है वो आपके पास कमा रहा है 188 रुपीज़, दूसरा वर्कर 170 रुपीज़, 172 रुपीज़, तीसरा वर्कर का चौथा वर्कर कमाता है 125 रुपीज़। आई थिंक ये बहुत कम कमा रहे हैं, लेकिन ये शायद 90s का बात कर रहे हैं, 90s 70s या 50s की, उस टाइम पे इतने बहुत थे। 195 रुपीज़, 181 रुपीज़, 190 रुपीज़, 195 रुपीज़ एंड द लास्ट 190 रुपीज़। भाई 10 वर्कर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक वर्कर ने 188 188 170 172 125 115 195 95 195 91 नहीं 81 190 195 और 190, ठीक है, इतने कमाएँ। अच्छा AM कितना दिया हुआ है आपको, कहा है AM इक्वल टू 50 है। अब ये 50 क्या चक्कर है मैं ये बताता हूँ अभी, और H इक्वल टू 10 है। अच्छा ये H है और N भी आपके पास 10 ही आएगा। अब N क्यों 10 आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको 10 दी हुई है ना, 10 लोगों की ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। तो सबसे पहले वो सवाल में क्या कहता है, सवाल देख लीजिए, फाइंड AM। AM तो पता करो, लेकिन बाय डेफिनेशन एंड डेविएशन मेथड। पहले डेफिनेशन मेथड से पता करना, फिर डेविएशन मेथड। डेफिनेशन मेथड अलग है और डेविएशन मेथड अलग है, वो मैं सिखा देता हूँ। अच्छा उसके बाद कहते हैं कि AM आपको 50 दिया हुआ है, H क्यों दिया हुआ है। डेविएशन मेथड में AM ये 50 इस्तेमाल होगा। अच्छा GM भी पता करने को कह रहा है, डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड वो है जिससे हमने पीछे अभी पता किए तमाम चीज़ें, और लॉगरिथमिक मेथड वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। और फिर HM कह रहा है, मीडियन कह रहा है और मोड कह रहा है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। अब जल्दी करने से मुराद ये नहीं है कि बस धड़ा धड़ा लिख डाला, जल्दी करने से मुराद ये है कि समझाना भी होगा। चले अब मैं इसको कराता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले तो देखें डेफिनेशन मेथड से कैसे होगा। तो AM बाय डेफिनेशन मेथड, AM बाय डेफिनेशन मेथड। अच्छा डेफिनेशन मेथड वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो है वो कराया था, कि आपको क्या निकालना है, x को, यहाँ AM कह रहा हूँ मैं, x को, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपने जो है वो समीशन कर देना है n डिवाइडेड बाय n I इक्वल टू 1 x I और ये n। ये है डेफिनेशन मेथड जो अभी थोड़ी देर पहले तो कराया मैंने, जिसको अगर आप ऐसे खोल के लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn और ये डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले कराया यही मेथड ना। तो चलो निकालते हैं सेक्स। तो 188 रुपीज़, x1 दिया हुआ 188, फिर 170 172 115 195 181 190 195 190 और n जो है वो आपके पास 10 है, तो n की जगह 10 लग लो। तो ये डेफिनेशन मेथड से आई है आपका। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ ताकि जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही वो भी नज़र आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक वैल्यू कम है। अच्छा वो कौन सी वैल्यू कम है, 125 गायब है,
तो यहाँ प्लस कर देता हूँ 125, ठीक है। 125 नहीं लिखा हुआ था, तो इस जगह पे 125 आएगा। 172 और 150 के दरमियान, 115 के दरमियान। चलें इसको मैं काम करता हूँ ना, फिर से लिख देता हूँ साफ़ करके, ताकि जो सोल्यूशन आप लिखें तो उसमें कोई गड़बड़ी ना आए। 188 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 195 प्लस 181 प्लस 190 प्लस 195 प्लस 190, ठीक है। जल्दी से उतार दिया मैंने। और एन कितना है? 10। चलो सबको डिवाइड करा दो। 188 प्लस 188 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 195 प्लस 181 प्लस 190 प्लस 195 प्लस 190, ठीक है। देखो ये हो गया 188, 170, 172, 190, 125, 115, 195, 181, 190, 195 और ये 190। तो कितना आ रहा है? 1721 डिवाइडेड बाय 10। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास। 1721 डिवाइडेड बाय 10, द आंसर इज 1721। ये आपके पास आ गया डेफिनेशन मेथड का आंसर। इसको एक्यूरेट लिख लो अपने पास, ये डेफिनेशन मेथड का आंसर है। अब कराता हूँ डेविएशन मेथड से इसी चीज़ को। तो आओ डेविएशन मेथड देखते हैं। तो इसको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे वैसे ही ब्रैकेट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया। अच्छा ये भी मिटा दो, डेविएशन मेथड लिख लो। डेविएशन मेथड को जो है ना एक और नाम भी दिया जाता है, इनडायरेक्ट मेथड। तो AM बाय डेफिनेशन मेथड किस तरीके से होगा कि ये मेरे पास ब्रैकेट आ गया, ये मेरे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो आपको गिवन है x की वैल्यू, ऊपर जो गिवन है ना वो है x की वैल्यूज़, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, उसके बाद फिर आपका आंसर आने लगेगा। बना मैं सीधा रहा हूँ, ये नज़र उल्टा आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है। टेढ़ा बना है तो सीधा नज़र आ रहा है। अच्छा तो देखो ये x क्या है, ये जो आपको वैल्यू दी हुई है ना ये x है। 10 ब्रैकेट 10 कॉलम बनानी पड़ेंगी। एक 2 3 4 5 6 7 8 और भी कॉलम बनेंगी। इसको थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। टाइम तो ये लेगा, आखिर इसमें टाइम तो इसने लेना ही है। ठीक है, ये 10 कॉलम हो गए हमारे। ठीक है, 10 कॉलम हमने बना लिए अपने। यहाँ x की वैल्यू लिखते जाइए, 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190 और 195 और आखिर में 190 अगेन आखिर में लिखा बिल्कुल इस तरह से करके। ठीक है, जो नंबर दिए हुए थे बस वही मैंने लिख डाले हैं। अब तरीक़ेकार देखिए, फॉर्मूला क्या है कि d जो है वो डेविएशन में d x माइनस ए। अब a कितना दिया हुआ है 50, तो x में से a को माइनस करके लिख दो जो भी आ रहा है। उसके बाद जो भी आपके पास आ रहा है ना उसको आपने डिवाइड करा देना है 10 से। मतलब जो भी आप लोगे ना, ये फार्मूला है u x माइनस ए और डिवाइडेड बाय h, x माइनस ए और डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो जो भी आपका आएगा उसको डिवाइड करा देना h से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जनरल फार्मूला लिखना चाहो तो ऐसे लिखा जाता है डेविएशन का कि a प्लस समीशन d डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। अच्छा आओ अब इसको करते हैं। 188 माइनस 50
तो आपके पास कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से ही करता हूँ मैं जल्दी जल्दी। 188 माइनस 50 आपके पास आ रहा है 138। अब 138 को 10 से डिवाइड करा देना। अच्छा 170 माइनस 50, 170 माइनस 50 120, 172 माइनस 50, 172 माइनस 50 122। मेरे हाथ से वो जो लिखा है वही मिट रहा है। 125 माइनस 50 125 75, 115 माइनस 50 65, 195 माइनस 50 145। ठीक है, 181 माइनस 50 131, 195 माइनस 50 140। कंफर्म भी कर लेते हैं। अच्छा 195 माइनस 50 145, 195 माइनस 50 145, 190 माइनस 50 140। ठीक है, समझ गए ना। अब जो आ रहा है 138 डिवाइड करा दो 10 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो 138 डिवाइडेड बाय 10 ये आएगा। तो देखें यहाँ पर हमने अब क्या करना है आगे, 120 डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 10 12। ठीक है, 122 डिवाइडेड बाय 10, 122 डिवाइडेड बाय 10 12.2। अच्छा 975 डिवाइडेड बाय 10 7.5, 65 डिवाइडेड बाय 10 6.5, 145 डिवाइडेड बाय 10 14.5, 131 डिवाइडेड बाय 10 13.1। ज़ीरो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाता है बस। 140 डिवाइडेड बाय 10 14.0, 145 डिवाइडेड बाय 10 14.5, 140 डिवाइडेड बाय 10 14.0। ठीक है, ये आपके आंसर्स थे। तो ये भी ठीक आया, ये भी ठीक आया, ये भी ठीक आया, ये भी ठीक, ये भी एक्यूरेट, ये भी एक्यूरेट, ये भी एक्यूरेट, ये भी सब एक्यूरेट है। चाहे तो ज़ीरो ना भी लिखो, लेकिन लिख लो, मसला नहीं। ये क्या था मेथड, ये जो मैं मेथड कराया ये था अरिथमेटिक बाय डेविएशन मेथड। ठीक है, अब इसी में देखें कितना ज़्यादा टाइम लग गया। अब एक चीज़ और भी होती है इसमें, वो क्या होती है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। इन सब का सम कर लो, इन सब का सम कर लो, तो वो डी होता है आपके पास, समीशन डी। अब उसको लिखना है तो लिखो, नहीं चाहे तो नहीं लिखो। ये क्या हो रहा है, वहाँ ना हाथ नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। तो 1 2 2 1 आ जाएगा, इस सब का सम कर लोगे तो। और इधर इन सब का सम करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा 1 2 2 1। ठीक है, तो दोनों तरफ से सम कर लिया हमने। ठीक है, तो चलो अब आ जाओ ज्योमेट्रिक मीन करते हैं डेफिनेशन मेथड से, फिर लॉगरिथमिक मेथड से। अच्छा, अगर डी समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि 138 को ऐड करो 120 में, फिर ऐड करो 122 में, फिर ऐड करो 75 में, फिर 65 में, फिर 145 में, फिर 131 में, फिर 140 में, फिर 145 में, फिर 140 में। तो यही नंबर आपको ये मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो यही नंबर आपको आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब इसी तरह से
13.8, 12 और इन सबको ऐड करना। देखिए अब जो है हम सिंपल जो हमने जीएम मेथड पढ़ा हुआ था डेफिनेशन का, उससे निकाल लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन बाय डेफिनेशन मेथड। काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है वो लेंदी हो गई है। अब उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें, अब क्या कर सकते हैं, हम सारे करने ही होंगे। तो फॉर्मूला तो आपको पता है, x1 x2 x3 xn। यहाँ प्लस ना लगाने की वजह ये है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, ठीक है। 2 दिन लगेंगे इस वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड करने में, क्योंकि आज कंप्लीट हुआ ही नहीं है क्वेश्चन, तो कल करना पड़ेगा। लेकिन आपको तो एक ही सेम डे मिलेगा। तो चलें, तो 188 170 172 125 115 195 181 190 195 190 और द पावर इज 10। थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ व्यू, ठीक है। चलें, तो 188 मल्टीप्लाई बाय 170 मल्टीप्लाई बाय 172 मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 195 मल्टीप्लाई बाय 181 190 195 190। कैलकुलेशन आपकी बहुत तेज़ होनी चाहिए। विदाउट फास्ट कैलकुलेशन कैसे आप करेंगे ये सवालात, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं खुद इतना टाइम ले रहा हूँ एज अ टीचर होकर, लेकिन फिर भी मेरी कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ है। तो आपको जो वैल्यू मिल रही होगी ना, वो कुछ इस तरह की मिल रही होगी कि इस तरह की आपको मिल रही होगी कि 1.96 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 और फिर पावर 1 इस तरह से 1/10। चलो ये आंसर आ गया जीएम। अब डेफिनेशन एल्गोरिथम मेथड से कराता हूँ इसी सवाल को। तो जो आंसर आया उसी पे पावर ले लो, जो आंसर आया ना। अब पावर कैसे लेते हैं मैं बता देता हूँ। देखो, पहले दिखा दिया था, फिर बता रहा हूँ कि क्या है। 1.96 एक्सपोनेंट 22, ठीक है। अच्छा, ये आपको दिख रहा पावर का बटन, ये इसको दबाओ, फिर ये दबाओ 1/10, तो आ रहा है 190। आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 16955। मेरा 52 आ रहा है, 169.52। राउंड ऑफ करोगे तो हो जाएगा। चलो इसको मैच करते हैं पीछे से कि सही आया गलत है, क्योंकि सही किया होगा तो सही आया होगा। अब ज़्यादा चीज़ें नहीं रह गई हैं इसमें, थोड़ी और चीज़ें भी रह गई हैं, वो भी पता करेंगे। तो ऑलमोस्ट तो सही आया, बस यहाँ पर 5 ना आने की वजह ये है कि हमने डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज़ कम ली हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर और वैल्यूज़ लेता तो एक्यूरेट आ जाता, लेकिन ये भी एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलो अब इसका जो है वो लॉगरिथमिक मेथड कराता हूँ। तो देखें स्टूडेंट, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है इन सवालों को कराने में, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके सामने मेरी मेहनत होती है तारी, कुछ भी आपके सामने ढका छुपा नहीं होता, तो ज़रूर जो है ना शेयर कीजिएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक। बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये चीज़ें जो मैं आपको पढ़ाता हूँ मेरे भी काम आएंगी आगे जाके। आप लोग सीखेंगे तो मुझे भी सवाब मिलेगा, और आप लोग सीख के अच्छे इंसान बनेंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तो उससे भी जो है मेरे को सवाब मिलेगा। तो आप लोग करिएगा ज़रूर सब्सक्राइब, ठीक है। चलें, एंटी लॉग मैं आपको सिखा चुका हूँ, हम लोग फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में जा चुके हैं। तो log x1 यानी ये वैल्यू x2 x3 फिर इस तरह से, ठीक है। log x1 निकाल लेना, फिर log x2 निकाल लेना, फिर log x3 निकाल लेना, फिर प्लस कर देना, और फिर log xn निकाल लेना, ठीक है। आप फिर जितने भी log आए उन सबको ऐड कर कर n से डिवाइड करा देना। तो चलें इसको कर लेते हैं, एंटी लॉग लिख दूं, ठीक है। अच्छा, तो log
188 कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेना, 170। और ये मैसेज भी होगा अब आपका कि सर पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। देखिए मुझे पता है, लेकिन ये सवालात बग़ैर कैलकुलेटर के नहीं कर सकते हम, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, log 125 निकालने में ही काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, बाकी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो कोई ना कोई पॉलिसी आप लोगों के लिए आ जाएगी। इस तरह के अगर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो या तो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे या तो फिर कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा। ठीक है, बस मैं लॉग लिख रहा हूँ, x1 x2 की वैल्यूज़ ऊपर हैं आपके पास। एज इट इज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरे को पूरे से डिवाइड करा देंगे 10 से। चलो इसको जल्दी से अब इसकी वैल्यूज़ निकाल लो। एन टी लॉग कैलकुलेटर का यूज़ करना, ये रहा लॉग का बटन। ठीक है, इसे दबा देना। अच्छा, थोड़ा सी मेरी एनर्जी भी डाउन हुई है, सर में बहुत दर्द हो रहा है, काफ़ी देर से मैं करा रहा हूँ ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आपके लिए ये सवाल हो जाए। 2.27 प्लस 70, 2.23 प्लस 72, 2.23। ठीक है, क्योंकि 70 और 72 में वैल्यू सेम ही आ रही होती है। 2.09, 115.6। ठीक है, अब ऐड कर दूंगा मैं इसके साथ 95, 2.29, 81, 2.25, once again 90, 2.25, 2.27। अच्छा, 95, 2.29, 90, 2.27। पूरे को डिवाइड कराना 10 से। चलो 10 वैल्यू वाली चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एंटी लॉग मेथड है ये। ठीक है, लॉगरिथमिक मेथड। अच्छा, ऊपर वालों को ऐड कर लो सबको। 2.27 प्लस 2.23 प्लस 2.23 प्लस 2.09 प्लस 2.06 प्लस 2.29 प्लस 2.25 प्लस 2.27 प्लस 2.29 प्लस 2.27। कितना आ रहा है? 22 आपके पास आ रहा है 22.25 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट एंटी लॉग ले लो इसका। ठीक है, डायरेक्ट एंटी लॉग ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट एंटी लॉग लेने से क्या मुराद है मेरा कि GM लगाओ, एंटी लॉग का बटन दबाओ, शिफ्ट दबा कर लॉक दबा दो, एंटी लॉग में चला जाता है। ठीक है, पहले मैं 22.25 को डिवाइड कर दूं 10 से, तो आपके पास आ जाएगा ANTI लॉग 2.225। तो ये GM आ गया आपका। एंटी लॉक दबा दो, शिफ्ट दबाकर एंटी लॉक दबाइएगा। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये शिफ्ट है और ये लॉक दबा दीजिएगा, और 10 के ऊपर कुछ पावर आ रही होगी तो उसमें ये वैल्यू लिख दीजिएगा 2.225 167.88। ये था आपके पास एंटी लॉक मेथड। ये था आपके पास एंटी लॉक मेथड। एक्यूरेट आया हमारा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर रही है। थोड़ा सा ये देखें, एक फ़र्क जो आया ना वो ये आया कि मैंने जो है ना वो 2.225 लिया है, तो इसीलिए मेरा 167 आ रहा है। अगर मैं यहाँ 5 की जगह यहाँ 9 ले लूँ ना, तो मेरा भी आ जाएगा 169.48।
ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, मसला नहीं है, ये हमने सही किया है बिल्कुल। अब आ जाते हैं हार्मोनिक मीन निकालते हैं इसी का, ठीक है। उसमें तो एक ही मेथड है, डेफिनेशन मेथड, जो हमने कर रखा है, और उस मेथड से आप बहुत अच्छी तरह यूज़ टू हैं कि हार्मोनिक मीन आपके पास क्या होता है, n डिवाइडेड बाय 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन की तरफ बढ़ जाते हैं, 10 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1/88 प्लस 1/70 प्लस 1/72 प्लस 1/25 प्लस 1/115 प्लस 1/195। एकदम से बुक इतनी मुश्किल कर दी है कि तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता इसको इतना मुश्किल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके कर देते तो ज़्यादा बेहतर था, बच्चों की एबिलिटीज़ के हिसाब से कोर्स रखा जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन चलें, अब यहाँ है कि आप लोगों ने अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि काश ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, बुक मुश्किल है, हम करेंगे बस मेहनत, जितना हम कर सकते हैं हम अपनी तरफ से करेंगे, ताकि जब रिज़ल्ट आए तो हमें ये ना लगे कि काश ये भी कर लिया होता। तो ये आ रहा है आपके पास 0.005, इसके साथ आ जाते हैं 70 को लेकर भी, ये आ रहा है आपके पास 0.005, ठीक है। अब यहाँ 3 आ रहा था, 5 के बाद 3 और यहाँ 8, ठीक है। अब बहुत आगे तक जाके लिखना पड़ रहा है वैल्यूज़ को। अच्छा, अब 72, 0.00581, अब 8 तक ही लिख लें, बहुत है। लग रहा होगा आपको सेम आ रहा है, लेकिन थोड़ा फ़र्क आ रहा है। इसके बाद 58 आ रहा है, तो इसके बाद 581 आ रहा है, लेकिन मैं 58 ही लिखूँगा, वरना फिर वो मुश्किल करेगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेसिमल के बाद वैल्यू लेने में। ऑलरेडी काफ़ी वैल्यू ले चुका हूँ मैं, 0.008, अच्छा 15, 0.0086, इसको जब 1 से डिवाइड कराया। अच्छा बाकी यहाँ लिख लेते हैं, .00512। देख रहे हैं कितना मुश्किल काम करना पड़ रहा है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज़ है तो हो रहा है, वरना तो ये और मुश्किल हो जाता। ठीक है, उसके बाद अब 0.00526, 95, 1 डिवाइडेड बाई 95, 0.00512, फिर 90, वही सेम नंबर आ जाएगा जो पहले आया था, 0.00526। सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करा दीजिए, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। तो पहले सबको ऐड ही करना पड़ेगा, 0.0053 प्लस 0.0058 प्लस 0.0058 प्लस 0.008 प्लस 0.0086 प्लस 0.00512 प्लस 0.0055 प्लस 0.00526, 0.00512 प्लस 0.00526, तो आया आपके पास 0.108। इतना बड़ा नंबर आ रहा है, ये पूरा का पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ रहा है, इसे एक बार और कंफर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने एक ज़ीरो कम लगा दिया था, यहाँ 0.0512 लग दिया था, तो जब भी ये नंबर थोड़ा गलत आ गया। एक ज़ीरो और जैसे ही मैंने बढ़ाया तो मेरे पास आया 0.05670।
अब देखो ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 9 ले सकता हूँ मैं, एक छोटा सा 0 मैंने कम लगा दिया तो जिसकी वजह से ये आया, तो इसको भी मैंने टेस्ट सही कर लिया। 10 डिवाइडेड बाय 0.05976। तो देखिएगा पेपर में बिल्कुल भी इस तरह की गलती ना कर दीजिएगा, मैंने तो देख लिया था कि गलती हो गई है, चेक किया रीचेक, तो जिससे पता चल गया आंसर है। ठीक है, चलो ये हो गया। देख रहे हैं कितनी मुश्किल से लिखते हैं और 1 सेकंड में मिट जाता है पूरा का पूरा। और मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वीडियो रिकॉर्ड ना हो रही हो। चेक कर लेता हूँ, हाँ हो रही है, वरना तो फिर पता है आपको कितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब मीडियन और मोड भी बोला था निकालने के लिए, तो वो निकाल लेते हैं। 10 इवन नंबर आपको दिया हुआ है, यानी इवन नंबर के लिए मीडियन का क्या फॉर्मूला आता है आपके पास, 1/2 n/2 th प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 th, ये आ गया। ये आपके पास था इवन के लिए फॉर्मूला, ये पावर इवन है, 10 इवन है तो हमें पता है, पुट कीजिए और निकाल लीजिए। 1/2 10 डिवाइडेड बाय 2 th, 10 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस भी 2 होगा, 5th टर्म, ये कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 6 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर हमें एक चीज़ को और फॉलो करना पड़ेगा, वो क्या है, अब आप 5th टर्म वहाँ से ऐसे नहीं उठा सकते, उन्होंने कहा है असेंडिंग ऑर्डर में लेना है मीडियन को लेना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या, कि पहले ये जो आपको दिया हुआ है ना पूरी की पूरी इंट्रीज, इसको आप ऐसे लिखें कि छोटे से बड़े में जाएं, यानी सबसे छोटा नंबर क्या है 115, उसके बाद क्या आ रहा है 125। असेंडिंग ऑर्डर यही होता है ना, छोटा नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने मीडियन निकालना है। 115 125 125 के बाद क्या आ रहा है 125, बाइक का नंबर भी होता है, मॉडल 170 आ रहा है, फिर 172 आ रहा है, फिर आ रहा है 181 आ रहा है, फिर 188 आ रहा है। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए सेट कर रहा हूँ। फिर आ रहा है 190, फिर आ रहा है 195, फिर 190 दोबारा आ रहा है, फिर 195 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर कम आ रहा है, यानी हमने एक नंबर कम लिया है। अब वो नंबर कौन सा कम लिया है उसको चेक कर लेते हैं। 195 2 टाइम आ रहा था, मैंने सिर्फ एक ही टाइम लिया, देखो यहाँ भी और यहाँ भी, तो 195। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 5th टर्म कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5, 181 5th टर्म आ रही है यहाँ पर। 6th टर्म कौन सी आ रही है 188। इस तरह करना था, ये असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर मीडियन दिया। ये असेंडिंग स्पेलिंग भी गलत लिख दी, ठीक है, ये असेंडिंग है, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर मीडियन। तो कर लीजिए इनको ऐड और डिवाइड कर दीजिए। 181 को ऐड किया आपने जब 188 में, तो आपके पास आया 369 डिवाइडेड बाय 2। तो मीडियन क्या आ रहा है आपके पास, मीडियन DIAN, मीडियन क्या आ रहा है आपके पास 369 डिवाइडेड बाय 2, 184.5, इट इज़ योर मीडियन। ये मीडियम है आपका, मीडियम नहीं मीडियन, ठीक है। अच्छा, अब मोड भी निकालना है, तो मोड्स यहाँ पर आपके पास आएगा 95। मोड्स क्या आ रहा है MOD, 2 आ रहे हैं मोड्स, क्योंकि 95 देखो यहाँ 2 आने की क्या ज़रूरत, 2 कैसे आ रहे हैं, 95 भी 2 टाइम है और 90 भी 2 टाइम है, तो इसीलिए आप 2 मोड लोगे। हाँ, अगर ऐसा होता ना 95 3 टाइम्स होता तो एक ही मोड आता, वो था 95, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें 2 बार रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए आप जो है 2 मोड लोगे। ये आपके मोड्स हो गए, ये आंसर है। आई होप मैंने जो मेहनत की है आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।